हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डैट गाय आरिफ। गाइस, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं उसको लेकर वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त ने, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि भाई IGIT सारंग का प्लेसमेंट प्रोसेस बताओ। आप वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूं उनका स्क्रीनशॉट उठा के। इस तरह से अगर आपको भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी टॉपिक के ऊपर में जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं आपको भी एक शाउट आउट दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ IGIT सारंग में जो प्लेसमेंट होता है, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट में कोई भी कमी नहीं होती है, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। जो चीज़ का प्लेसमेंट में आप बैठने जा रहे हो, आपको अपने डोमेन का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप सिविल से हो तो सिविल का नॉलेज होना चाहिए, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल का अच्छा होना चाहिए, CS से हो तो CS का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इंटरव्यू नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू किस तरह से क्रैक किया जाए, किस तरह से इंटरव्यू में पढ़ा जाए ताकि फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू क्रैक हो जाए, जिस तरह मैंने अपने फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू क्रैक किया था। अगर आप जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आप सभी को बता दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से मंथ में प्लेसमेंट आना स्टार्ट होता है। तो बेसिकली प्लेसमेंट आना आपका स्टार्ट हो जाता है नवंबर मंथ से। नवंबर से स्टार्ट होता है, फाइनल ईयर में आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन मार्च तक आपका प्लेसमेंट के जो कंपनीज़ होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज़, छोटे छोटे कंपनी, स्टार्टअप्स, हर टाइप के कंपनीज़ आते हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से कंपनीज़ आते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो मेरे टाइम में मैं आपको बता दे रहा हूँ, अदानी आया था, निप्पो मित्तल आया था, इन्फोसिस आया था, इसी तरह से टेक महिंद्रा आया था। स्टार्टअप्स कंपनीज़ होते हैं बहुत सारे बेंगलोर के सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होते हैं, वो सब आते हैं। अच्छे खासे नाम वाले कंपनीज़ भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे, अदानी हो गया आपका, टाटा हो गया आपका, इस तरह के कंपनीज़ IGIT सारंग में आते हैं, ठीक है। तो कंपनीज़ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे से पता है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। इसका बिल्कुल टेंशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लोगों के मन में ये होता है कि मैं एक अलग ब्रांच से हूँ, क्या मैं एक अलग ब्रांच का इंटरव्यू दे सकता हूँ, अलग ब्रांच के प्लेसमेंट में बैठ सकता हूँ? तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल बैठ सकते हो। वो डिपेंड करता है वो कंपनी का क्राइटेरिया क्या है। अगर वो कंपनी वो प्लेसमेंट सबके लिए ओपन रखता है तो आप बैठ सकते हो। अगर वो प्लेसमेंट सिर्फ अपने पर्टिकुलर डोमेन के लिए ओपन रखता है तो आप नहीं बैठ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो इन्फोसिस आता है और इन्फोसिस ने सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ CS के बच्चों को लूँगा, तो वहाँ आप नहीं बैठ सकते हो। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। थर्ड चीज़ मैं आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो और गांठ बांध कर इसे सुनो, ठीक है। मैं जो बोलना चाहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप घटिया से कंपनी में जाकर प्लेस हो जाओगे और ज़िंदगी भर परेशान होगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। IGIT सारंग का एक रूल है जो कि एक घटिया रूल है, मुझे ये रूल बहुत ही घटिया लगता है, ठीक है। IGIT सारंग का क्या रूल है मैं आपको वो बता देता हूँ। मानो आपने 3 या 4 कंपनी का प्लेसमेंट कंपनी आपके आया और आपने चारों का इंटरव्यू दिया, ठीक है। IGIT सारंग में बेसिकली क्या होता है ना, आपने अगर 4 कंपनी का इंटरव्यू दिया और वो 4 में मानो किसी भी एक कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, फर्स्ट कंपनी में जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ वही कंपनी आपके लिए बुक हो जाता है, बाकी कंपनी आपके लिए वॉइड हो जाता है। नहीं समझ आया चीज़ें, ठीक है। और एक बार बता रहा हूँ, सुनो। मानो 4 कंपनी है, A B C D, 4 कंपनी है। A कंपनी आपको 1 लाख का सैलरी दे रहा है, B कंपनी आपको 2 लाख का सैलरी दे रहा है, 3 कंपनी आपको 3 लाख का सैलरी दे रहा है, 4 कंपनी आपको 4 लाख का सैलरी दे रहा है। चारों का आपने इंटरव्यू दिया, चारों का इंटरव्यू का रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो। आपका मानो 3rd कंपनी का इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है, 3rd कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब 3 लाख के पैकेज में आपका सिलेक्शन हो जाता है आपका, क्योंकि उसका रिजल्ट आपका पहले आया तो आपको वही कंपनी अलॉट कर दिया जाएगा। आपका अगर 4th कंपनी में भी सिलेक्शन हो जाता है तो 4th कंपनी आपके लिए वॉइड हो जाएगा, आप 4th कंपनी में नहीं जा सकते, आपको 3rd कंपनी ही उठाना है। तो इस बात को ध्यान से समझना कि आपने अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका मन में एक प्लेसमेंट पैकेज सेट करके रखना कि मैं इतने पैकेज वाला कंपनी में ही इंटरव्यू दूंगा, ताकि आपका लॉस ना हो। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख वाले कंपनी में आपने दे दिया इंटरव्यू और 3 लाख वाले में भी दिया इंटरव्यू और 1 लाख वाले कंपनी का रिजल्ट पहले आ गया तो आपका 1 लाख में सिलेक्शन हो जाएगा, तो और आप 3 लाख में नहीं बैठ सकते। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। प्लेसमेंट वही कंपनी में बैठना जिस कंपनी में आपको रियली जाने का मन है। ऐसे हैपोजेटली किसी भी कंपनी में मत चले जाना भाई प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, वरना आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। उम्मीद करता हूँ प्लेसमेंट के बारे में चीज़ें आपकी क्लियर हुई है। इंटरव्यू क्रैक कैसे किया जाता है कमेंट करो, इसके ऊपर ये वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।